सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 16 अप्रैल 2024 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका कैरियर की उड़ान, नई भर्तियां, आवेदन प्रक्रिया शुरू। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का इतिहास, 16 अप्रैल की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब नहीं चलेगा दिव्यांग प्रमाण पत्र के नाम पर फर्जीवाड़ा। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती सहित कई भर्तियों में दिव्यांग प्रमाण पत्र के जरिए फर्जीवाड़े का खेल उजागर होने के बाद अब कार्मिक विभाग की ओर से इसमें बदलाव करने की तैयारी है। आचार संहिता के बाद आने वाली नई रीट सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों में होगा ये लागू। प्रत्येक स्कूल में होना चाहिए। प्रदेश के 72,749 विशेष विद्यार्थी के माता पिता की उम्मीद। कब आएंगे तारे जमीन पर? विशेष विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की कमी। राजस्थान पत्रिका न्यूज़ पी ब्लू। क्यों है ये हालात? राजस्थान में प्रथम बार 2006 के अंदर विशेष शिक्षकों की पहली भर्ती हुई थी, जिसके 250 पद थे। प्रदेश में राजस्थान ही भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसमें विशेष शिक्षकों की राज्य की भर्ती का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसमें टोंक जिले में 5 विशेष शिक्षक, गोवर्धन और अन्य। इसके अलावा थर्ड ग्रेड शिक्षक विशेष शिक्षक भर्ती 2012 में 750 पद, थर्ड ग्रेड विशेष शिक्षा भर्ती 2018 और थर्ड ग्रेड विशेष शिक्षा भर्ती 2021 में 500 पद। तृतीय श्रेणी विशेष शिक्षा भर्ती 2022 में 4500 पद की थी, लेकिन वर्तमान में करीब 10,000 पद खाली है। वही वर्ष 2015 में सेकंड ग्रेड विशेष शिक्षा भर्ती में 250 पद की भर्ती के बाद कोई भर्ती नहीं आने से प्रदेश में करीब 2500 से अधिक पद खाली चल रहे हैं। तो 2500 से अधिक सेकंड ग्रेड के विशेष शिक्षा की भर्ती उम्मीद, नई सेकंड ग्रेड में पद शामिल करने की उम्मीद और नई रीट में ये 10,000 पद विशेष शिक्षा के खाली। अब देखते हैं कितने पद आते हैं नई रीट में। रीट 2024 की उम्मीद है। शिक्षा विभाग से न्यूज़। 3 साल की डीपीसी पहले से लंबित, अब फिर एक सत्र की हो गई बकाया। 31 मार्च तक 3 सत्रों की डीपीसी करने के थे निर्देश। राजस्थान पत्रिका न्यूज़। गत 3 शिक्षा सत्रों से शिक्षकों की डीपीसी के तोहफे का इंतजार है। अब चौथे सत्र की पदोन्नति भी बकाया हो चली है। ऐसे में शिक्षा विभाग के सामने ये समस्या खड़ी हो गई कि एक साथ 4 शिक्षा सत्रों की डीपीसी कब और कैसे की जाए। गौरतलब है कि सरकार ने 31 मार्च तक 3 सत्रों की डीपीसी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कई संयुक्त शिक्षा निदेशकों ने सेकंड ग्रेड शिक्षकों की वरिष्ठता सूची ही समय पर विभाग को उपलब्ध नहीं कराई। ऐसे में डीपीसी अटकती चली गई। प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद सेकंड ग्रेड शिक्षकों को 3 साल से बकाया डीपीसी होने की उम्मीद बंधी थी। कार्रवाई भी शुरू हुई, लेकिन समय पर वरिष्ठता सूचियां नहीं भेजने के कारण 10,000 सेकंड ग्रेड शिक्षकों को पदोन्नति फिलहाल अटक गई है। ये पदोन्नति 31 मार्च तक होनी थी। आचार संहिता आड़े नहीं आती। डीपीसी करने का काम विभाग का, इसमें लोकसभा चुनाव की आचार संहिता आड़े नहीं आती। अगर समय रहते डीपीसी हो जाएगी तो प्रदेश में 3800 कर्मोन्नत स्कूलों को विषय व्याख्याता मिल जाएंगे। ज्ञात हो 10,000 से 12,000 पदों पर सेकंड ग्रेड की डीपीसी के बाद 21,121 फर्स्ट ग्रेड के खाली पदों में से 10,000 पद भर जाएंगे। बाकी 12,000 पद ही 11 से 12,000 पद ही खाली रहेंगे, जो सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। 5800 पदों पर नई फर्स्ट ग्रेड प्रक्रियाधीन है। आचार संहिता के बाद विज्ञप्ति जारी होगी। लाइब्रेरियन ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा 2024 का सिलेबस जारी। आरपीएससी अजमेर। सरकार शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करे। श्रीगंगानगर। रिकॉर्ड जब्त किया, कई अहम सुराग जुटाए। फर्जी डिग्री के मास्टरमाइंड डीन चंद्रोल को मेवाड़ विश्वविद्यालय भी लगी थी। एसओजी
आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्जी डिग्री मामला, विश्वविद्यालय भी इंटरनल जांच कराएगी। पेपर लीक मामला, 7 लाख में पेपर का सौदा करने वाले आरोपी को जेल। आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2022 पेपर आउट मामला, उदयपुर। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, रेलवे में इस साल की तीसरी भर्ती आवेदन की प्रक्रिया शुरू। आरपीएम में 4,660 पदों पर भर्ती, इनमें एसआई के 452 पद 14 मई तक आवेदन किए जा सकेंगे। राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा आवेदन पत्रों में 17 अप्रैल तक ऑनलाइन कर सकेंगे संशोधन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड परीक्षा खाली हुआ पद, नए अभ्यर्थी को मिला मौका। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 मामला, कर्मचारी चयन बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत जून से होगी। जोधपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, आरएस भर्ती 2021 आरटीएस कॉपी लेने के आवेदन में आ रही है दिक्कतें। कोटा युवा शिक्षा अवसर न्यूज, पीटीटी स्टूडेंट्स का घट रहा रुझान, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 1.65 लाख आवेदन कम। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। 8वीं बोर्ड परीक्षा मई के पहले सप्ताह में रिजल्ट संभावित। फर्जी डिग्री से असली नौकरी में, एसओजी ने खुलासे की तैयारी में। फर्जी डिग्री और मेडल से 4000 शिक्षक पीटीआई और एसआई बने। 50 विश्वविद्यालय ने बनवाई डिग्रियां। जोधपुर, जयपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती पिछले रिकॉर्ड के अभाव में अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन अटका। इन 5 भर्तियों की प्रक्रिया चल रही है। कौन कौन सी भर्तियां? नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, NNM। महात्मा गांधी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू नहीं। आरटी प्रवेश के लिए अब तक 1 लाख से अधिक आवेदन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाएं जांचने में लापरवाही, 36 शिक्षकों को नोटिस। जयपुर, डमी परीक्षार्थी को बैठाने वाला मूल अभ्यर्थी गिरफ्तार। पुलिस उपनिरीक्षक पेपर लीक प्रकरण के 12 आरोपियों की रिहाई पर रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 1 मई को तय करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किया। डमी कैंडिडेट्स बैठाकर परीक्षा पास करने वाले 4 ट्रेनी एसआई 5 दिन के रिमांड पर। जयपुर, 11 ट्रेनी एसआई को झटका, 9:30 बजे रिहाई थी, तभी हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी। नियमित जमानत याचिका नहीं दाखिल की। कोर्ट, सब इंस्पेक्टर आरपीएससी भर्ती मामला। एसएससी 12वीं पास युवाओं की 3712 बम्पर भर्तियां करेगा। यूपीएससी 268 पदों पर नियुक्तियां करेगा। सीबीएसई कॉलेजों की तर्ज पर 6वीं, 9वीं, 11वीं में क्रेडिट सिस्टम ट्रायल सफल हुआ तो सभी कक्षाओं में अपनाएंगे। गोपनीयता भंग करने पर डीओ व 23 केंद्र अधीक्षकों को नोटिस। 10वीं बोर्ड परीक्षा में पेपर मिसिंग का मामला। जेडब्ल्यू मेंस 2024 का अप्रैल सेशन 15 जवाबों पर आपत्ति, स्टूडेंट्स ने दर्ज किया चैलेंज। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, छोटे विद्यार्थियों के लिए अलग अलग स्कूलों में अलग अलग किताबें। CUT UG 13.47 लाख छात्र देंगे एग्जाम, पिछले साल से हैं 1.5 लाख कम। नवज्योति न्यूज, कॉलेजों में ग्रीष्म अवकाश 1 मई से 30 जून तक।